हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए भारतीय संसद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो हम पहले प्रकाशित कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद जिसके कि दो सदन होते हैं, राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा जिसे कि निम्न सदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, लोकसभा जो कि लोगों का सदन होता है, राज्यसभा जो कि राज्यों की परिषद होती है, और यह जो होती है ये द्विसदनीय व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा। संसद का जो लोकसभा सदन है उसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और लोकसभा जो है वह संसद का लोकप्रिय सदन है। अगला प्रश्न, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है वह संसद का स्थायी सदन है, क्योंकि वह कभी भंग नहीं होता है और जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो है वह 250 है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो इसका आंसर है 6 माह। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। संसद के एक वर्ष के कार्यकाल में जो होते हैं वह कुल 3 बजट, मानसून और शीतकाल सत्र होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो इसका आंसर है न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। न्याय समीक्षा का अर्थ है एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका आंसर है साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, और जो संयुक्त बैठक होती है वह साधारण विधेयक के संबंध में ही होती है, जबकि धन विधेयक जो होता है वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो इसका आंसर है 4 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, जो अब तक 4 बार हो चुके हैं। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठक होना आवश्यक है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्रीय अधिवेशन होते हैं। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसका आंसर है शून्यकाल।
संसदीय प्रणाली की जो है वह शून्यकाल की प्रथा भारत की देन है। अभी शून्यकाल क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाने लगा है, और शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे आवर भी कहा गया है। अगला प्रश्न, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय जो होता है वो होता है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल वो होता है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। संसद के दोनों सदनों को कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1989 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। त्रिशंकु संसद क्या होती है? सरकार की द्विदलीय संसदीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब त्रिशंकु संसद बनती है। अगला प्रश्न, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 18 जनवरी 1927 को। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और इनका उद्घाटन किया था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर होगा संसद का। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है और संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है, और संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं, तो राष्ट्रपति जो होता है वह भारतीय संसद का तीसरा अंग होता है। अगला प्रश्न, भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा संसद। भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय जो लेती है वो लेती है संसद। दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा तय कर पाने के हकदार है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 5 करोड़। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु 5 करोड़ तक की राशि खर्च कर सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार सांसदों की निधि योजना की राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर सालाना 25 करोड़ करने पर विचार कर रही है। अगला प्रश्न, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था और संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में कुल 83 लाख रुपए की लागत आई थी। अगला प्रश्न, संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा एडविन्स लैंडसियर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। संसद भवन के वास्तुकार एडविन्स लैंडसियर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। सर एडविन्स लैंडसियर ल्यूटन्स 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, जबकि सर हर्बर्ट बेकर एक ब्रिटिश शिल्पकार थे। अगला प्रश्न, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका आंसर है 17 अप्रैल 1952 तक। अस्थायी संसद जो है वह भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए और पहली चुनी हुई संसद मई 1952 में बनी थी। उसके तक यह अस्थायी संसद अस्तित्व में रही थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 79। संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि
संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा संसद का संयुक्त सत्र। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान में है और इस प्राविधान के तहत लोकसभा से पारित किसी कानून या विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित कराया जा सकता है। अगला प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा 60 दिन। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देती है। अगला प्रश्न, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है? तो इसका आंसर है 1/10 भाग। सदन की किसी बैठक के लिए कोरम अथवा घनपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या की 10वें भाग की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। संसद के ऐसे प्रत्येक सदस्य जो कि मंत्री नहीं है उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संसद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।